पापा का योगदान बोले तो इसके अंदर ना वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही पापा से ही हुई है। यदि पापा सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये तो हो ही नहीं पाता। ये क्या, मैं गेम भी ज्वाइन नहीं कर पाती, इतना हो सकता है। इवन खुद बिज़ी होने के बाद भी मुझे ग्राउंड छोड़ना, स्कूल छोड़ना, वहाँ से लेके आना, टाइम का ध्यान रखना, डाइट मैनेज करना, सब कुछ पापा के अंडर में रहा है। तो देखा जाए तो सारा क्रेडिट तो पापा को ही दिया जाता है इसमें। हूँ दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और आज खास अवसर यानी कि फादर्स डे यानी कि पिता का दिन। इस दिन का महत्व कितना है ये केवल एक पिता समझ सकता है। ये कहने में ही शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसका जो महत्व है केवल एक पिता ही जानता है। इसके पीछे की जिम्मेदारियाँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ, समाज की जिम्मेदारियाँ। इस फादर्स डे के अवसर पर आज हम बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और जिनका नाम सरवण पाद्रा है। उनसे बातचीत के लिए पहुंचे हैं और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बिटियां हैं जिनको उन्होंने खेलने के लिए यानी कि अमेरिकन फुटबॉल के लिए यहाँ से इंटरनेशनल यानी कि अमेरिका भी खेलने के लिए भेजा। कोई भी बाप, कोई भी पिता अपने बेटी के लिए इतना बड़ा कदम लेने से पहले सोचता है, समाज की सुनने को मिलती है। हर कोई चाहता है उसका बेटा महान बने, कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटियों को इतनी बढ़ोतरी मिले। उन्होंने इस विषय के ऊपर इस समय के अंदर इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी बेटी को बाहर खेलने के लिए भेजा। उनसे ही बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में और आज की ज़िंदगी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपके बारे में मैंने सुना और इसी सिलसिले के बाद मैंने आज फादर्स डे के अवसर पर आपसे बातचीत करने के लिए मैं आया। आपकी बिटिया के लिए मैंने सुना। पहले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताइए, उसके बाद में बातचीत करेंगे। मैं सिविल से 10वीं पास करके और 1986 में आर्मी में ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैंने आर्मी में जाके ग्रेजुएशन किया और आर्मी के जितने भी प्रमोशन है वो मैंने सभी लिए और 28 साल अपनी सर्विस पूरी करके कलर सर्विस, और मैंने जून 2014 में रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के टाइम से पहले सिविल में काम करने के लिए ये मैंने अपना थोड़ा व्यवस्था कर ली थी। और वही है जो आम आदमी के जीवन में होता है। पहले जो सैलरी वगैरह मिल रही थी उससे घर का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत पैसा बचा उससे ये बच्चे को बिजनेस करवा दिया, और जो ग्रेजुएटी का ये वो सब पैसा मिला उससे एक बेटा और बिटिया की शादी कर दी। मेरी बिटिया ये जन्मी थी जब अपने देश में कारगिल लड़ाई चल रही थी। ये मई 99 में जन्मी थी और मैं 2nd बटालियन दी राजपूताना राइफल्स में पूरी नौकरी करके आया हूँ। और इस बटालियन ने इंडियन आर्मी की लड़ाई का रुख मोड़ा था जीत की तरफ, और हमारी बटालियन को सेनाध्यक्ष की तरफ से साइटेशन मिला था और बटालियन को 4 महावीर चक्र मिले थे और 8 वीर चक्र मिले थे। काफ़ी लोग शहीद हुए, काफ़ी घायल हुए थे और इंडियन आर्मी के लिए एक मिसाल कायम करी थी। एक तरफ घर के अंदर खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ जो है सर के ऊपर गोली थी। तो उस टाइम पर क्या सोच रहे थे आप? देखो, खुशी का माहौल था वो अलग बात थी। उस टाइम इतने फ़ोन वगैरह का साधन नहीं था, तो हमें इसके जन्म के कई दिन बाद में पता लगा था कि बिटिया जन्मी है। अच्छा, उस टाइम पर आपको पता नहीं लगा कि आपके घर पे फ़ोन वगैरह का इतना साधन नहीं था। कभी कभी फ़ोन करने का मौका मिलता था और मोबाइल वगैरह नहीं था इतना। तो फिर उस टाइम पे बातचीत कैसे हो पाती थी आपकी? सेटेलाइट फ़ोन होते थे आर्मी के अंदर, उनसे ही बात होती थी। उसमें जैसे एक हफ्ते में बात हो जाती थी या 4 दिन में बात होती थी, जब भी बात होती थी। तो बिटिया के पैदा होने के बाद कितने दिन बाद में आपको पता लगा कि हाँ घर पे बिटिया हुई है? करीब मेरे को 3 दिन बाद में पता लगा था। 3 दिन बाद में खुशी का पता लगा, लेकिन उससे पहले आपको पता नहीं था कि घर पे। तो कहते हैं कि देखो, जब सेना के अंदर होता है तो उसको कोई ठिकाना नहीं रहता। देश के लिए जान जोखिम में डालना, देश के लिए जान देना, ये उसके जहन में रहता है। घर पे बिटिया हुई, लेकिन इसकी खुशी का उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। 3 दिन बाद में जब उन्हें पता लगा कि घर पर जो है खुशी आई है, लक्ष्मी आई है। कहते हैं कि हमारे भारत में तो कहते हैं कि जब बिटिया जन्म लेती है तो घर में लक्ष्मी आई है। तो उस टाइम पर जब आपको पता लगा तो फिर आपकी रिएक्शन क्या थे? हमारे यार दोस्तों ने बोला चलो बिटिया हुई है, अपने मिठाई लेके आओ और
इससे आगे कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाके में हमारे पास कुछ नहीं था और साधन सिर्फ जो आर्मी का है उसी से काम चलाना होता था। यहाँ पर पहाड़ियों में होंगे। बिल्कुल, कारगिल के अंदर द्रास इलाके में थे हम। जी। टोलोलिंग पर टोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी उससे पहले की तैयारी चल रही थी सब, जब हमने तो ये थी इनकी कहानी, सरवण जी ने अपने मुख से बताई। एक तरफ जो है युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ घर पे बिटिया ने जन्म लिया। घर पे खुशी का माहौल था, लेकिन इससे वो बिल्कुल परे थे। 3 दिन बाद में उनको खबर लगी कि घर पर जो है बेटी ने जन्म लिया है, घर पर लक्ष्मी आई है। और ऐसे ही कहानियों से है जो आप जो और सीखेंगे, समझेंगे कि ऐसे संदेश आपको देखने को मिलते हैं, आपके आसपास ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हम बराबर हमारे माध्यम से आपको ऐसी कहानियाँ बराबर आपके सामने लाकर रखते रहेंगे, आप उनसे देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।